और आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोरगुल भाई। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था तैयार, मारने को था वो तैयार, गया बच्चे को लेकर। महाराज अभी मैं नौ महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। मुन्ने को महारानी कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वो ऐसे घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। सत्यजीत मेरा एक सच्चा वफादार सेनानायक है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा करेगा। महाराज इसका मतलब है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं महाराज, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है? एक रत्ती नहीं है विश्वास। क्या बात है दरबारी? महाराज गुस्ताखी माँ को हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज, हमरो सुनवाई हो। बोलो क्या कहना चाहते हो? महाराज महारानी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ महाराज आप विश्वास करिए, आपके आदेश में सेनापति जी बॉर्डर पर रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कभी अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटे को ले जा सकते हैं? नहीं दरबारी, महारानी जी झूठ बोला। महारानी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सत्यजीत ऐसा करेगा। मंत्री भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर ये कंटेपरा झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है महाराज। हुजूर कभी कभी अपने वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। महाराज आजकल किसी इंसान पे भरोसा नहीं है, क्या नहीं कर सकता महाराज। वो आपका वफादार जरूर है लेकिन ऐसा गलत काम कर सकता है, इसलिए महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया, इनके बेटे को छीन करके ले गया है, इसलिए महाराज उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर ये बात है उसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो बराबर उसे सजा मिलेगी। और महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो गया कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना प्रतिबद्धकार
जहां मिले सेनापति बनकर पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमें हमारे समझ से लाना होगा। महाराज, आज के हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहाँ पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लेकर आऊं। जा सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर माजरा सारा आया हो जाएगा, और तुम मेरे साथ भवन चलो। चलो हटा, बड़े आए हैं। अभी तक तो इनको मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, अब बड़ा प्यार बरसा रहा है। नहीं चाहिए तुम्हारे झूठा प्यार। कहाँ जाओगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ? आपको जब मुझ पर भरोसा ही नहीं तो कुछ बता। अच्छा, जिसे भरोसा नहीं है तो फिर तुम कहाँ जाओगी? ब्याह करके लाया हुआ, जा सकती हो। जाऊंगी नहीं, पर तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं जितना कहूं उतना करूं। मेरे साथ भवन चलो और भयभीत सिंह के आने का ये इंतजार करो। अरे हुनका माई कहाँ रे? हमारा भैया आगे तोर माटी दे दी है हियां। सुन मोर बात सुन पहले, अगर मोर आवाज तो तक पहुंचत है तो मैं तो का प्यार से कहा था मैं तो यहाँ चला, अरे मैं आ जाई हो तो नीचे से ऊपर तक बोकला खींच के फेंक दी हो। हरा तो का मोर बात समझ नहीं आवत है। हाँ आओ लाला, लाला जल्दी आओ, ऐसी आओ तुम, आओ। मैं तो का प्यार से कहा तो हमें चले नहीं तो दिमाग पहले से खराब है, वो एक आध मुक्का पर जाए तो दांत फाट टूट जाए। दूर खड़ा हो, दूर खड़ा हट। चिरिक्कन चिरिक्कन से थोड़ा हमका जलन हो रहा है। हाथ हो गया लाइफ बहुत डिटोल से। हाँ एक देख ले तनी पहले सबको, एक नीचे से ऊपर तक देख ले भैया हो रहा है। अबे महाराज के सामने का बहुत मुंह चलत रहा, चपर चपर करत रहा। कहा कहत रहा महारानी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, बच्ची हो हम झूठ बोलत रहे न। सही बताओ नहीं मुड़ो फिर आई। अरे जोर से काम झूठ बोलत रहे नहीं ना। अरे जब मुझे सही बोलने से फुर्सत नहीं तो मैं झूठ कब बोलूं? हराम खोर, खाते हिंदुस्तान का बजाते पाकिस्तान का हो, तोहरी मैया की नैया। देख थोड़ा मूड सही नहीं है, मारूंगी नहीं, मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलो एक गोली खवा जाए सही हो जाए। बच्चा मेरी मार अच्छे अच्छे नहीं बर्दाश्त कर। देख लो प्लस दवा खिला दे, आपका सर दर्द कर रहा है। चाह तो ले ले हो।
अभी जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे था, वहां अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे। हाँ महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा, मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान की सौगंध, ये सब झूठ है महाराज। सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहा तक ये झूठ है और कहा तक ये सत्य है। बोलो साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया, इसके ऊपर भरोसा कर लिया महाराज आपने। महाराज जरा एक बार सोच कर देखो, एक बार सोच करके देखो महाराज, कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। हर कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात हमारा महाराज कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है। लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं महाराज, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मारने की धमकी दा, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारी सर की कसम खा रही है कि अगर झूठ मैं बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय किसकी नियत काम हो जाए महाराज। कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, उनके बेटे को छीन करके ले गया है, इसलिए ये गुनहगार है तो गुनहगार। सिंह, तुम हमारे दरबार के मिनिस्टर हो, तुम्हारी बातों से हम सहमत हैं, और सत्यजीत हमारी नजरों में गुनहगार है। मेरे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी है। अगर ऐसा किया है तो इससे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाएगी। इसके जिस्म से
दरबारी, हमारा हुक्म है तुम जाओ इसी वक्त शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके शक्तिजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए और अच्छी तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ। मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। जरा सोचिए महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। भगवान साक्षी है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर। सत्यजीत, तू गुनहगार है, बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। वफादार बनता था, तेरे ऊपर मुझे बहुत बड़ा भरोसा था, तूने वफादारी का ताज हमारे सर पे पिढ़ा दिया। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। पकड़ लो सत्यजीत सिंह को और उसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। पकड़ लो हरामजादे को। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भयभीषण इस हरामखोर को धक्के मार करके हमारे रतनगढ़ राज से बेदखल कर दिया जाएगा। ले जाओ हरामखोर को। और भैरव सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा है। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भैरव सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को मैं ढूंढ लाऊंगा। जाओ भैरव सिंह, जाओ। महारानी, जब तक अपना बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं हो रहा है, मेरे दिल को चैन नहीं हो रहा है। मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो वो सलामत हो। महाराज धैर्य रखिए महाराज, परेशान मत होइए महाराज, क्योंकि आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है महाराज। आप परेशान मत होइए महाराज। और फिर आप इतना परेशान आखिर होते ही क्यों? अरे बेटा ही तो गुम हुआ है।
मुझे थोड़ी ना कुछ हुआ है। हम दोनों सही सलामत रहेंगे महाराज, तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। फिर वही बात, तुम जवानी की आदत में सब कुछ भूल जाती हो। हम जिंदा रहेंगे तो बेटा फिर पैदा हो जाएगा। चुप रहो महारानी, उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मेरे तो जान के लाले पड़े हैं, मैं तो अपने बेटे के गम में पागल हूँ और तुम कैसी बातें कर रही हो। आओ भवन में बैठ करके आराधना करते हैं और बेटे का इंतजार करते हैं। मेरे साथ कस हो रड़ुआ पार्टी, देखा कलावती का दबदबा है? अभी क्या देखा है? मुंडा ना हिलाओ बुढ़ाओ, मुँह दांत रहे ना, मुंह बंद करके रखो नहीं माछी घुस जाई हो। अभी क्या देखा है? अभी तो और देखोगे। अभी तो सिर्फ सत्यजीत का काम तमाम है। अब बुढ़ावन से नजर हटा के तई जयकलिया हन का एक नजर देख लो, कैसा मुंह फैलाए फैलाए हंस रही है। हंसो ना बूढ़ा हो रो, हंसो ना। लाइन में लगी हो ना तो कुछ प्रसाद ले लो हमसे। हाँ, वहाँ से उठ के चली आओ और यहाँ हमसे प्रसाद ले ले। रोज रोज कलावती नहीं आई। देखो भैया, रोज रोज तो आऊंगी नहीं, इसलिए अगर आज आई हूँ ना तो हमसे कुछ सीख लियो। जाऊँ तारा मिया कर तो तर तू सब अपने अपने घर में कर बनाओ दबदबा। और क्या तुम लोग भी क्या याद रखोगे कि आई थी कोई महारानी कलावती और सिखा करके गई है दबदबा। सत्यजीत सिंह का काम हो गया तमाम, अभी बच्चे हैं महाराज। महाराज क्या कह रहे हैं? बेटे के दुख में परेशान। अरे साफ साफ कहो बुढ़ाऊ कि डलमऊ के घाट तू का इंतजार कर रहा है। कुछ सपरता वपरता है नहीं, परेशान। हाँ सही बात है, थोड़ा एनर्जी वाली चीजें खिलानी पड़ेगी। खैर तुम सब सिर्फ देखो कि महारानी कलावती अब इस रतन राज में कैसे दिखाती है अपनी कला। अगर अभी से लेकर सुबह तक महाराज का बंटा धारणा कर दिया और तुम सब सिर्फ देखो कि महारानी कलावती कैसे बजाती महाराज का बैंड। देखा आप लोगों ने, महाराज ने हम पे विश्वास करके भेज दिया कि जाओ हमारे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। हम तो चाहते कि अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन यह भयवीर सिंह यहाँ का साइन साथ। और रही बात सत्यजीत सिंह, तो याद रखो मैंने कहा था तुम्हारे खानदान को चढ़ा करके लाख कर दूंगा। अभी तो भरे दरबार में तेरी